ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी कि बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले। तो घर छोड़ के पास में जंगल था, खेत, बाद बोलते हैं ना, बाद में एक जंगल था, वहीं चला गया। बोले जंगल रहोमी उछान रहो मोर मानी जाके मुझ परेशान नहीं कर दे। चला गया जंगल में जाके सो गया। उसकी माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा जंगल में चला गया है, और उसकी माँ खाना बनाई, बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, अब बना उना के थाल में सजा कर जंगल चली गई। ए बेटा खा ले, मोर मुन्ना बेटा है कि खाने को तैयार नहीं माँ मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तो स्ट्राइक किया है, हड़ताल किया है, देखे मेरा अल्लाह हमें कैसे खिलाता है। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई कि भूख लगवे नहीं खेले। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई। अच्छा, उसी जंगल में ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो इसकी खुशबू हमें परेशान करेगी, खाने को जी चाहेगा, इसलिए खाना छोड़कर जंगल के इस कोने से उस कोने में चला गया, जाके सो गया। अच्छा, उस जंगल में कुछ डाकू लोग डकैती कहाँ करनी है मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो 10 से 15 डाकू जो है ना जंगल के अंदर में घुसा तो देखा रे बेहतरीन खाना रखा हुआ था थाल में, आदमी कोई नहीं। तो एक डाकू को भूख सोचा कि थोड़ा सा खा के देखे, टेस्ट करे। तो डाकुओं का जो सरदार था बोला हरगिज हाथ इस खाने में मत लगाना। बोला क्यों? तो डाकुओं का सरदार ने कहा कि हो ना हो इस खाने में जहर होगा, कोई हम लोगों को मारने के लिए खाना यहाँ रखा है, ढूंढो इस जंगल में कोई ना कोई होगा, उसको पकड़ के ले गया। लोग ढूंढने निकले, देखो मैं सोया हुआ था, पकड़ा काला घसीट के लेके आया। तो डाकुओं का सरदार बोला किरे तोर नाम किरे? बोले मोर नाम छेदीलाल। बोला तो छेदी छेद बादूत करूंगी, ये खाना क्या रखे आई है? बोले मेरी माँ रख के गई है। काहे के लिए? कि मेरे खाने के लिए। तो तुम खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। कैसे नहीं खाएगा? खो। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। तो डाकुओं का सरदार एक डाकू को कहा कि 50 जूता मारो इसको। जूता बरसना शुरू हो गया। 25 जूता मारा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, अब दौड़ा वहां से मस्जिद आया इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन आप ये नहीं बोले कि सबको तो अल्लाह खिलाता ही है, ये बात हम मान रहे थे, लेकिन आप ये नहीं बोले जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। बोला बात समझ में आ गई। ओ मेरे रब की शान है नौजवानों, ओ मेरे रब की शान है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो, तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान खड़े हैं। मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। मैंने अभी अल्लाह की शान आपको बताई। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है।
कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने मेरे लिए आसमान का शामियाना लगाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें इज्जत की ज़िंदगी दी। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमारे सारे ऐबों को जानते हुए हमारे ऐबों को छुपा के रखा है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी सांसें हैं। और कुर्बान जाओ, वो जब चाहे तब इस सांस को रोक दे। हम कुछ कर सकते हैं? कुछ कर लोगे? अच्छा बताइए, मौत का फरिश्ता अगर कुछ लेता, समझ ना, कि पैसा ये सब तो चलता थाने में, थाना में जाइए, कोर्ट कचहरी में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, ये सब वहां चलेगा। वकील को घूस दो और कुर्बान जाओ, वो झूठा केस बन जाएगा। थाना में जाओ, बड़ा बाबू को पैसा दो, केस आपका भारी बन जाएगा। हॉस्पिटल में जाओ, नंबर आपका पीछे है, 200 टका कंपाउंडर को दे दो, आपका नंबर आगे लग जाएगा। मौत का फरिश्ता अगर पैसा लेता, ये जितने पैसे वाले कभी नहीं मरता, ये एमएलए एमपी कभी नहीं मरता। मौत का फरिश्ता जब उसके पास आता, वो दे देता, बोला भाग नहीं जा। गरीब को दिखा देता, ले जाने भाग नहीं जाने, बहुत झमेला करो, जा भाग नहीं जा। अजय देखिएगा, शायद अमीर को पैसा वाले को अगर गुस्सा आ जाए तो लोग कहते हैं ना बोल, बीपी हाई है नहीं है, बीपी मत बोलो, साहब का बीपी हाई हो गया है। और किसी गरीब को अगर गुस्सा आ जाए, कहता है इसका दिमाग खराब हो गया। मतलब बात सही से ना गलत बोलो। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद मेरे अल्लाह का घर है। तो हमारा हक बनता है कि हम अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका। अल्लाह यही चाहता है, यही चाहता ही है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया? नहीं, कुर्बान जाओ। दुनिया में कोई भी कंपनी हो, कोई भी एजेंट हो, कोई भी इंसान हो, कोई बगैर मकसद का कोई काम करता है? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, बगैर मकसद का कोई काम करता है? अच्छा, कुछ लोग हैं कहते हैं कि पता नहीं, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह है कि नहीं है। लेकिन सुनो, अल्लाह है कि नहीं है, इस बात पर ज़हन दौड़ाना। पढ़े लिखों की जमात बैठी है, एक बात का जवाब देना मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों। दुनिया के अंदर में कोई ऐसा काम है जो आदमी ना करे हो जाए? बता दो जरा सा। अरे कोई काम है जो आदमी ना करे हो जाए? है कोई काम है? अरे हर काम को आदमी करता है ना भाई, बोलो ना भाई। मोटरसाइकिल चलाइए तब ना चलेगा। अरे ये भटभटिया जे बा, ये तो चलाइएगा तब ना चलेगा। बस चलाइएगा तब ना चलेगी, ट्रेन चलाइएगा तब ना चलेगी, अब प्लेन। अरे बोलो भाई, पायलट है ना? अरे पायलट है कि नहीं है? पायलट ना प्लेन को चलाता है। दुनिया में कोई काम, ये बिजली यहां तक आई, इसका जहां पावर हाउस है वहां आदमी बैठा है, पहले वहां बटन दाबा, फिर ये बिजली यहां आई। बोलो बात सही कि गलत? ये बिजली हजरत कनेक्शन किशनगंज से है। किशनगंज में बिजली पावर हाउस में एक आदमी बैठा है, वो बटन दबाया, आपके घर में बोर्ड में लाइन आई, आप बोर्ड का बटन दबाए, आपके घर में बिजली जल गई। दुनिया में बता दो कोई काम इंसान ना करे हो जाए। हर काम के लिए एक इंसान है, एक आदमी की जरूरत है, एक इंसान की जरूरत है। उसी तरीके से मेरे नौजवानों सुनो, अल्लाह है कि नहीं है? इतना बड़ा आसमान को ना खुट्टा है ना खंबा है। खुट्टा छे? कोनो खुट्टा छे? आसमान खुट्टा छे? बोलो ना भाई।
एगो झोपड़ी हम लोग लगाते हैं, ये जो पिंडाल सजा है देखिए, आहा कैटा खुट्टा छे गिनती करो तो, अरे गिनती करो भाई, कैटो खुट्टा लगा। ये छोटा सा पिंडाल में कैटो खुट्टा लगा है, लेकिन कुर्बान जाओ इतना बड़ा आसमान है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, एक भी खुट्टा नहीं। तो उसको संभाला कौन है? वो कौन पावर है, वो कौन ताकत है जो आसमान को संभाले हुआ है? उसी का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अच्छा सुनो, ए बाबू, ए बाबू, वो खाने बसो, ये लगता अभी छठे आसमान से उतरा है। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाबे? अरे जाबे है लगले। एक जगह तकरीर कहते हैं कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या परेशानी की हुई है? बोले मुझे साहब बहुत जोर से लगी हम लोग। हम बोले बर्दाश्त करे ले, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो नौजवान बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए सामने बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया, ए बेटा जा। बोला नहीं जाओ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएगा? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। ती तकरीर कर, मी तकरीर सुनो। आसमान में खुट्टा है, खंबा है, पाया है। अच्छा दूसरी मिसाल ले लो, सूरज किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है। तो मैंने कहा कि हर काम के लिए एक आदमी है, कोई ना कोई मुकर्रर है, बगैर उसके वो काम हो नहीं सकता है। ये सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर छिप जाता है, तो सूरज को निकालने वाला कोई तो है। अरे कोई है, वही तो अल्लाह है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं, वही मेरा अल्लाह है जो सूरज को पूरब से निकालकर पश्चिम में छिपाता है। फिर वो मेरा अल्लाह पश्चिम से उस सूरज को फिर वापस पूरब में लाता है। वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, मैं हूँ बंदा तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, मेरा ये बच्चा नौजवान तैयार है, अल्लाह से मोहब्बत। लेकिन सुनो, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए पहला जो सबूत देना होगा वो है नमाज। क्या है? नमाज। नमाज पढ़ो, अल्लाह से सच्चा प्यार करो। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने के लिए तुम्हें पहला सबूत मेरे बच्चों देना होगा कि अपनी पेशानी को सजदों से सजाना होगा। सिर्फ जबान से कह लेने से नहीं होगा। मुंह प्यार करो ही ना। कैसे करता है? कैसे करता है? जैसे मोबाइल में 2-2 लड़की का तस्वीर, 2-2 लड़की का फोटो, 3-3 लड़की का नंबर। असर बाद इसको हेलो खुदियाती ठीक छी, मगरिब बाद उसको फूलो ती ठीक छी, आयशा बाद उसको आई लव यू ती ठीक छी। अबे किसको क्या प्यार कर रहा बे? अरे पते नहीं चल रहा है किसको प्यार कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह से प्यार करने के लिए पहला सबूत देना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में सजाना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में लगाना होगा। ए देखिए पहला नौजवान तैयार हो, बैठ जाओ बेटा, इधर इत्मीनान से रहो। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं फर्ज है, 5 वक्त की नमाज भी है। सिर्फ जुमे की नमाज है? अरे बोलो भाई, सिर्फ जुमे ही की नमाज है कि 5 वक्ता भी नमाज है?
तो जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो, 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? दादा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वादा करो, हम इन नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पैगाम देना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है, 5 वक्ता नमाजी नहीं हुई। जोहर में 12 आदमी मस्जिद में, असर में 15 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 8 आदमी, फजर में को नहीं। ये गए कहां? बोले पलंग तोड़ रहा। ये कह रहा कि बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, अब पलंग में सो रहा। बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, पलंग में सो रहा है। अब बाबरी मस्जिद टूट भी गई, टूटी कि नहीं टूटी? अरे छीन ली गई ना। अगर हम बेदार रहते, अगर हम जगे हुए रहते, अगर हम जिंदा रहते, तो किसी की मिजाल थी, किसी की हिम्मत थी, हमारी मस्जिद हमसे छीन लेता। ये हमारी कमजोरी की वजह से हमारी मस्जिदें हमारी हाथों से चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए आओ नौजवानों, ए मुसलमानों, उठो, जगो, होश में आ जाओ, ख्वाबे गफलत की नींद से जगो। कब तक सोए रहोगे? कब तक सोए रहोगे? अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कर करके देखो, ये अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ। ये एक भैंस ना, वो भैंस जो है मस्जिद में चली गई। कहां गई बोलिए? अरे जोर से बोलो, कहां गई? मस्जिद में चली गई। इमाम साहब ने देखा है कि लट्ठी लिया, डंडा लिया, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाला, एक आध डंडा मारा, मस्जिद से बाहर निकाला, तो भैंस वाला पीछे पीछे आ गया। तो इमाम साहब से बोला कि काहे मारे भैंस को आप? तो इमाम साहब बोले कि तुमको भी मारेंगे। ये भैंस मस्जिद में चली गई, गोबर कर देती तो मस्जिद नापाक ना हो जाती। ये मस्जिद ना है। तो वो भैंस वाला बोला कि अच्छा ये बताइए, ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ बात सही है, हम तो कभी मस्जिद में देखे। मुसलमानों, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेगा, हाथ उठाओ मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा भी पढ़ेंगे, 5 वक्ता नमाज भी पढ़ेंगे। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत देगा। नमाज पढ़ो। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो काश्तकार हो, जो किसान सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, वो जिस पौधे में हाथ लगा देगा, जिस दाने में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। कितनी बड़ी बात। कोई किसान हो, कोई काश्तकार हो, कोई खेत वाला हो, फजर की नमाज पढ़े, खेत पे चला जाए, बागीचे में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा। लेकिन नमाज पढ़ना है,
नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। और सुनो नौजवानों, रोजे का हुक्म जमीन पर आया है, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया है, हज करने का हुक्म जमीन पर आया है। लेकिन जैसे ए बाबू ए बोशे जाओ खाने वो बोल भाग लग गया ना कि ए लग गया ना कि जा हल्का है, जा 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 जा, जा। भारी हो गया वो। अच्छा ठीक है बेटा, भाला करो, बैठो। ज्यादा देर तकरीर नहीं करेंगे हम, मुख्तसर तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज, रोजे का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई, कहाँ बुलाया? मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। लौटने लगे, अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि या अल्लाह तोहफा क्या है? 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? अच्छा बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? अरे बोलो ना। अरे होता क्या, जो पढ़ने वाला वो पढ़ेगा, पढ़ता। 50 वक्त क्या, 100 वक्त की भी नमाज अगर क्या कहते हैं होती, अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। अल्हम्दुलिल्लाह। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मूसा 50 वक्त की नमाज। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज जाइए अल्लाह के पास कम करवाइए, कम करवाइए। गए कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी जाइए। कितनी रह गई भाई? अरे जोर से बोलो। 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला जाइए, फिर जाइए, फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार गए। 9 5 जोर से बोलो। 45 वक्त की नमाज मुआफ। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5 रह गई है। कहा कि या रसूल अल्लाह 1 बार और जाइए। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोच रहे होंगे हाँ 1 बार और चले जाते, झमेले खत्म। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नमाज कम करवाने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ए मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी, कुर्बान जाओ। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज मैंने आपको दी, मैंने कम करके ये 5 वक्त की नमाज रह गई है। जो भी बंदा, जो भी बंदी ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज का सवाब अता फरमाएगा। सोचो तो कितना बड़ा सस्ता सौदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी पेशानी को सज्जों से सजा लो। इंशाल्लाह सजाएं। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे। अल्लाह कुरान में कह रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़ कर देखो। तो नमाज पढ़ने के लिए
मस्जिद चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे मस्जिद, ऐसे नमाज तो कहीं भी पूरी जमीन है कहीं पढ़ सकते, लेकिन कोई ठिकाना होना, कोई जगह होनी चाहिए। हम तो मस्जिद है मुसलमानों के लिए, मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहले मस्जिद बनानी होगी। बोलो भाई, मस्जिद बनानी ही पड़ेगी। तो मस्जिद मस्जिद कौन बनाएगा? मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? मुसलमान का पैसा लगेगा, मोमिन का पैसा लगेगा, हलाल पैसा लगेगा। हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी, हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी। ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मेंबर साहब ने दिखाया कि हजरत इसी मस्जिद का जलसा है। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, हमारे घर में संगे मरमर का पत्थर लगा हो और अल्लाह के घर में कुर्बान जाओ खरंजा हो, ये अच्छा लगेगा? अरे बोलो, हमारे घर में छत हो, अल्लाह के घर में टीन हो, अच्छा लगेगा? हम तो चाहते हैं कि पूरे मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत अगर घर किसी का हो तो मेरे अल्लाह का, मेरे रब का घर हो, मेरे अल्लाह का घर हो, हमारी मस्जिदें सबसे खूबसूरत हो। तो खूबसूरत बनाने के लिए, मस्जिद को बनाने के लिए कौन आएगा? मोदी जी। अरे मोदी आएगा, योगी वो तो और नहीं आएगा। तो मुसलमानों को बनाना है, मोमिनों को बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान सखी हो जो ज्यादा नहीं, कम से कम 5,000 रुपए देना चाहता हो अपनी माँ के नाम या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के अंदर में आता है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम। रिजवान उर्फ मुखलेस 5,000 रुपए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। रिजवान उर्फ मुखलेस अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने 5,000 रुपए दान किया है। अल्लाह उस सखी के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है? दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई नौजवान? दूसरे नंबर मेंबर साहब अबू तालिब मेंबर साहब। है हमारे मेंबर साहब, नाम भी बड़ा प्यारा है, अबू तालिब साहब अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे हमारे मेंबर साहब ने अपने नाम को दर्ज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे मेंबर साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे मेंबर साहब की उम्र में, सेहत में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह हमारे मेंबर साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 2 आदमी हो गए। तीसरा कोई नौजवान है जो 5,000 रुपए देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी बाकी है, अभी आप लोग जाने का फैजा मत बनाइएगा, दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई और भाई है, इसलिए मैं जान रहा हूँ कि आपने पहले चंदा दे दिया है। वो हमारे हजरत पहले ही चंदा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जरिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इस घर का कुछ खिदमत हो जाए। मेरे भाई आप भी क्या कहते हैं कि कुछ ताउन कर दे मेरे हाथों से भी, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। बस तीसरे नंबर पे एक आदमी और 5,000 रुपए देने वाला। ये देखिए एक नौजवान इधर से आ रहा है, माशाअल्लाह कोट पैंट पहन के आ रहा है माशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए। मेरी माँ बहनों दिल खोले तुम्हारा ताबुन करबो इंशाअल्लाह, मैं तुम्हारे जन्नत दुआ करबो। अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान? अच्छा भाई 5,000 वाले नहीं सही, अल्हम्दुलिल्लाह 1,500 वाले कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा पैसा इस मस्जिद में लगे? अगर जलसे में आए हैं, मोहम्मद शफीक आलम 5,000। माशाअल्लाह मोहम्मद शफीक आलम साहब 5,000 रुपए। देखिए नारे तकबीर माशाअल्लाह। मोहम्मद शफीक बाबू 5,000 रुपया। अल्लाह इना दान तो कबूल करे नो। अल्लाह शफीक बाबू की उम्र में, सेहत में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह शफीक साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा कोई भाई जो 5,000 रुपए देना चाहता हूँ, 1,500 रुपया देना चाहता हूँ, 1,500 रुपया, 5,000
10,000। ये देखिए एक नौजवान इधर से भी आया, देखिए देखिए जो देने वाला वो देगा। क्या नाम बाबू? हाँ? आलमगीर, मोहम्मद आलमगीर। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও। আলহামদুলিল্লাহ भाई 1500 रुपया, 5000, 4000, 3000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, आप जो देना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। माशाल्लाह, औरतों के पिंडाल से हमारी माँ बहन ए बाबू की नाम, बाबू का नाम क्या है बाबू? अब्दुल लतीफ, माशाल्लाह लतीफुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू ठेकेदारी वो कर रहे हैं। लतीफुर रहमान बाबू कुछ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लो, ये अल्लाह का घर है और कुर्बान जाओ। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगेगा, मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिसको मेरा अल्लाह तौफीक देगा, उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा। अल्लाह। साबिक मेंबर मतीउर रहमान 1000 रुपया 10 बरस में। माशाल्लाह साबिक मेंबर मतीउर रहमान साहब माशाल्लाह 1000 रुपये और 10 बोरी सीमेंट उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम। माशाल्लाह अब्दुल लतीफ साहब 1000 रुपये नगद, 4000 रुपये बाकी। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह ये देखिए फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह पास में नहीं है, नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और हिम्मतनगर 10 किलो धान 150 रुपये। माशाल्लाह रफीक आलम साहब हिम्मतनगर 10 किलो धान 150 रुपये। अल्लाह उन्हें दान को कबूल करे लो। देखिए आप धान भी दे सकते हैं, भुट्टा भी दे सकते हैं, आप चावल भी दे सकते हैं, गेहूं भी दे सकते हैं, आटा भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ देना है मेरे भाई। अल्लाह के घर में आपका पैसा लग जाए, आपका माल अल्लाह के घर में लग जाए। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इसी गांव से हसीमुद्दीन 25 बोरा सीमेंट। माशाल्लाह इसी गांव के रहने वाले जनाब भाई मोहम्मद हसीमुद्दीन साहब 25 बोरी सीमेंट उन्होंने दान किया है। अल्लाह हमारे भाई जनाब मोहम्मद हसीमुद्दीन साहब के इस दान को कबूल करे नो। या अल्लाह जनाब भाई हसीमुद्दीन साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। माशा अल्लाह। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मुजीबुर रहमान हिम्मतनगर से माँ बाप के लिए 1000। माशाल्लाह मुजीबुर रहमान साहब हिम्मतनगर के माँ बाप के लिए माशाल्लाह 1000 रुपये। आप लोग नहीं जाए, आपका आज का महफिल का सबसे युवा और सबसे बच्चा मुकर्रिर जो है, बहुत ही खूबसूरत आवाज, झारखंड से आए हुए हैं। इनके बाद उनकी तकरीर होगी, आप लोग ना जाए। सबसे कम उम्र का बच्चा भाई दिलजमी के साथ आप लोग बैठे रहिएगा। मैंने पहले कहा था आपको कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके यहाँ से जाना मेरे भाई। तमाम जितने भी उलमाए किराम आए उनके बयान को सुन के, उनकी तकरीर को सुन के यहाँ से जाना है। हमारी माँ बहनें भी दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मेरी माँ बहनें आप तशरीफ फरमा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान भाई मुजम्मिल हक साहब कहाँ हैं? मुजम्मिल हक साहब, मुजम्मिल हक साहब जहाँ भी है वो स्टेज के करीब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे भाई मुजम्मिल शेख मुजम्मिल साहब। अल्लाहु अकबर कबीरा है मुजम्मिल हक साहब हैं। उमर अली 1000 रुपया। माशाल्लाह। अरे उमर अली नाम बड़ा प्यारा है, कुछ बढ़ा दो बहू, कुछ बढ़िया दो इंशाल्लाह। 2100 टका करे दो, 2100 करे दो, 2100 करे दो। अल्हम्दुलिल्लाह 2100 माशाल्लाह। उमर आलम साहब 2100 टका लिखे दो माशाल्लाह। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो। अल्लाह उमर साहब के माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम दुआ करे दीजिए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कोई नौजवान और कोई सखी है? मुजम्मिल हक साहब माशाल्लाह कहाँ हैं भाई? मुजम्मिल हक साहब कहाँ हैं? आ जा भाई, भाई चादर आए, मुजम्मिल हक साहब आए। मुजम्मिल हक साहब जहां भी है मेरी आवाज को अगर वो सुन रहे हैं तो स्टेज पर आ जाए।
मुजम्मिल हक साहब जहाँ भी हैं, अगर मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुँच रही है तो वो जितना जल्दी हो सके स्टेज पर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई, ये दीनी मजलिस है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ज़रूरी ऐलान ये करना है मेरे भाई, देखो हम यहाँ दीन की बातें सुनने आते हैं तो अमल भी होना चाहिए मेरे भाई, अमल भी होना चाहिए। हम दीन की बातें, कुरान और हदीस की बातें यहाँ पर सुनने आए हैं। एक अफसोसनाक ऐलान खबर ये आई है कि किसी बच्चे का मोबाइल गिर गया है, अब किसी ने उठाया है, उसे स्विच ऑफ कर लिया। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अल्लाह के रसूल की बातें सुनने के लिए आए हो, अगर किसी का सामान गिर गया है या तुमने पा लिया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि वो सामान जिसका है उस तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, अगर किसी ने उठाया है मोबाइल तो बड़ी मेहरबानी होगी इस स्टेज तक लाकर पहुंचा दो, इसलिए कि जिसका मोबाइल है बड़ा परेशान है। और समझ सकते हैं कि मोबाइल के अंदर में बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे अहम कागजात होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। इसलिए वो मेरा नौजवान जो अगर किसी बच्चे ने या हमारी कोई माँ बहनें भी किसी के हाथ अगर वो मोबाइल लगा हो, स्टेज तक पहुंचा दे। अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। और कोई मेरा भाई कुछ देना चाहते हैं माशाल्लाह, जो अपने हाथों से देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम अपने हाथों से देंगे। अब मुजम्मिल हक साहब नहीं आए, मुजम्मिल हक साहब आ गए क्या? नहीं आए ना, इंशाल्लाह लगता है वो सो गए होंगे या कहीं। ऐनुल, माशाल्लाह जनाब ऐनुल साहब, माशाल्लाह, नारे तकबीर। 7 मेरी बात मान ली, हम कलकत्ता से आए ना 5-7 माशाल्लाह। ये सिद्दीक साहब नाम भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, इन्होंने 5000 रुपए दान किया। अल्लाह इनाम दान कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबड़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। वाह बेटा वाह, की नाम तोर? तौकीर, माशाल्लाह 100 रुपए। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। और मेरा कोई भाई कुछ देना चाहता हो अपने हाथों से, मेरे भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूमते रहे। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने दी है। मेरी माँ बहनों, दिल खोले तुम्हारा ताउन करो, अल्लाह तेरे देने को भी कबूल अता फरमाए। और कोई मेरा भाई है और कोई नौजवान है जो देना चाहता हो, ताउन करना चाहता हो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई मस्जिद अल्लाह का घर है माशाअल्लाह, मकबूल हुसैन माशाअल्लाह। और कोई नौजवान कोई देना चाहता, जल्दी करो इंशाअल्लाह, मेरी बात मुख्तसर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जिसको जो देना अपने हाथों से दे दो माशाअल्लाह, जिसको जो देना है अल्लाह के घर में दे दो। अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। सिद्दीक साहब नगद कर दिए माशाल्लाह। देखिए सिद्दीक साहब ने जो 5000 लिखा है माशाल्लाह, देखिए नकद कर दिया उन्होंने, कैश कर दिया 5000 रुपया कैश। क्या नाम बाबू? अंसुर आलम माशाल्लाह 1000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अंसुर साहब के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह अंसुर साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह सिद्दीक साहब के भी माँ बाप को करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। जो 50-100 देना चाहता हो, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए देना चाहता हो, आ जाओ भाई आ जाओ। देखिए पास में नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको अभी देना है। आप पैसा नहीं है, धान दे सकते हैं, मक्का दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कि सबका पैसा इसमें लगे, सबका पैसा अल्लाह के घर में लगे। अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी दे, आखिरत में भी अता फरमाए माशाअल्लाह। अब्दुल मजीद 50 किलो धान माशाअल्लाह। अब्दुल मजीद साहब 50 किलो धान, अल्लाह उनार दान तो कबूल करे नो। अल्लाह अब्दुल मजीद साहब के भी माँ बाप को करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए हमारे एक हजरत माशाअल्लाह, इनकी उम्र को देखिए, इनका हौसला देखिए, इनकी मोहब्बत देखिए माशाअल्लाह। अल्लाह
इना दांते भी कबूल करे नो अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले। माशा अल्लाह।